नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं आपके साथ नाविश मेहताब। आप सिनेमा घरों में तो गए ही होंगे, या फिर मॉल में, या फिर कॉलेजेस में, लेकिन यहां आप सिर्फ दो तरह के शौचालय देखते हैं, एक महिलाओं के लिए तो एक पुरुष के लिए। लेकिन ट्रांसजेंडर समाज के लोगों के लिए आपको शौचालय अलग से देखने को नहीं मिलेगा। जब ट्रांसजेंडर समाज की लोग महिलाओं के शौचालय में जाते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा समस्या होती है। वहीं अगर ट्रांसजेंडर समाज के लोग पुरुष के शौचालय में जाते हैं तो उन्हें भद्दे भद्दी टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं। आज विश्व शौचालय दिवस है और इस मौके पर ट्रांसजेंडर समाज के लोग पटना के गांधी मैदान के पास अपनी मांगों को लेकर पेंटिंग्स बना रहे हैं। जब हमने उनसे बात की कि क्या सरकार को ट्रांसजेंडर समाज के लोगों के लिए अलग शौचालय बनाने की जरूरत है, इस पर उन लोगों का क्या कुछ कहना था, आप देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आप पब्लिक टॉयलेट में जाती हैं तो वहाँ पर मेल और फीमेल दो तरह के ही शौचालय होते हैं, तो क्या आप चाहती हैं कि एक ट्रांसजेंडर्स के लिए भी शौचालय का निर्माण अलग से हो? हाँ ज़रूर, ट्रांसजेंडर के लिए भी अलग से टॉयलेट का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे ना ढेर सारे प्रॉब्लम होते हैं कि कोई मतलब टॉर्चर करने लगता है कि इस टॉयलेट में नहीं, इस टॉयलेट में। इससे अच्छा है कि हम लोग के लिए ट्रांसजेंडर टॉयलेट अलग से होना चाहिए। मतलब पब्लिक पैलेस में नहीं, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह होना चाहिए ट्रांसजेंडर टॉयलेट। अगर कभी ऐसी आपके साथ कोई घटना हुई हो जब आप पब्लिक टॉयलेट में गई हो, तो फिर कुछ ऐसी घटना? हाँ हुआ था, जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो हुआ था। क्या हुआ था? मतलब जब मैं, क्योंकि मैं अपने आप को लड़की मानती थी, तो जब मैं गई लड़की वाले टॉयलेट में तो वहाँ पे बोला कि नहीं नहीं, ये टॉयलेट आपके लिए नहीं, आपके लिए उधर है। तो मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं इसमें ये यूज करूँ या ये यूज करूँ, क्योंकि मैं वहाँ सेफ नहीं दिख रही थी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था। तो सरकार से क्या मांग करना चाहती? सरकार से बस यही मांग, जिस तरह से मेल और फीमेल का टॉयलेट से, उस तरह से ट्रांसजेंडर का भी टॉयलेट अलग से होना चाहिए, स्कूल कॉलेज हर जगह। जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि हमारे ट्रांसजेंडर के लिए भी एक टॉयलेट बनाया जाए, क्योंकि हम जब से मेरी होश हुई तब से मैं देखती रही कि मेल के लिए है टॉयलेट, फीमेल के लिए है, बट हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात ये है, किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए कहीं भी हम लोग बाहर जाती हैं पढ़ाई लिखाई करने या कहीं भी जाती हैं, टूरिस्ट जाती हैं, तो हमारे लिए मतलब टॉयलेट करने की बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है। तो हम ऐसी कोई घटना जब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन टाइप आपको फील हुआ हो? डिस्क्रिमिनेशन तो हमारी मतलब एक एक कदम पर है। और रही बात मतलब हमारे लिए बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्था है, तो इसके लिए तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स मतलब हमें फेस करना पड़ता है। हमें कभी लगता है कि नहीं हमें जाना चाहिए, तो हम लोग मतलब पानी तक नहीं पीते हैं कि पानी अगर पिएंगे तो फिर टॉयलेट कहाँ जाएंगे। और जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं या सोचते चलो फीमेल या मेल के हम अगर टॉयलेट में जाते हैं तो हमारे साथ मतलब बहुत बुरा होता है, रेप तक का मतलब वो चीज़ आ जाता है। लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को फेस करके और आगे बढ़ रही हैं, और सरकार से हम चाहती हैं कि गवर्नमेंट सरकार हमारे लिए एक टॉयलेट बनाने का जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। हम लोगों को बहुत सारी मुसीबतें का सामना करना पड़ता है। जब हम लोग बाहर मार्केट करने जाती हैं तो हम लोग पानी नहीं पीती कि कहीं हमें वॉशरूम ना लग जाए, और अगर हम लोग वॉशरूम जाती भी है, अगर रास्ते में वॉशरूम का सुविधा भी रहता है तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर लिए तो रहता ही नहीं है। अगर फीमेल में हम लोग जाती है तो फीमेल बोलती है कि इसमें आप लोग क्यों आ रही हैं, इसमें आप लोग ना आए। मतलब कमेंट्स जो है वो सुनने को मिलता हाँ, है। वो सुनने को मिलता है। अगर हम लोग मेल में जाती हैं तो मेल में हमें भी शर्म आती है, क्योंकि हम लोग खुद को कभी अलग नहीं समझे, हम लोग खुद को एक लड़की मानते हैं, तो हम लोग मेल में कैसे जा सकते हैं, मेल वॉशरूम कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। और फीमेल में हम लोग जाते हैं तो फीमेल लोग देखती है हमें, औरत लोग देखती हैं तो कमेंट्स करती हैं कि तुम लोग इस वॉशरूम में क्या कर रही हो, तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग के लिए ये वॉशरूम नहीं, ये सब औरतों के लिए है। तो गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी वॉशरूम होना चाहिए, मेल फीमेल और ट्रांस के लिए भी होना चाहिए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट लाया था, जिसके गाइडलाइंस में साफ ये लिखा गया था कि ट्रांसजेंडर को समाज में समानता मिलेगी, लेकिन उन्हें शौचालय के मामले में समानता मिलते नजर नहीं आ रही है। इस मुद्दे पर जब हम पटना के डीएम से बात करने गए तो पता चला कि डीएम साहब नहीं है, इस वजह से उनसे बात नहीं हो पाई। वहीं जब हम पटना नगर निगम के कार्यालय गए और कमिश्नर से, म्युनिसिपल कमिश्नर है अनिमेश कुमार प्रसाद, जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे।
एडिशनल कमिश्नर शीला ईरानी से बातचीत हुई तो इस दौरान उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है इसकी जवाबदेही होगी। जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं। तो देखिए किस प्रकार से पटना नगर निगम जो है वो इन बातों को घुमा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रांसजेंडर को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से ट्रांसजेंडर समाज के लोग जो हैं वो शौचालय बनाने की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से शौचालय में पुरुष शौचालय होता है, महिला शौचालय होता है, उसी तरह से ट्रांसजेंडर शौचालय बनाने की भी मांग की गई है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।